बीएचओ मनोविज्ञान विभाग की टीम ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के बेहतर कंप्यूटर उपयोग हेतु प्रयोगात्मक अध्ययन किया। ऐश्वर्या जायसवाल प्रोफेसर योगेश कुमार आर्य के पर्यवेक्षण में मनोविज्ञान विषय की शोध छात्रा हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सीनियर रिसर्च फेलो हैं। वर्ष 2020 में वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज यूएन और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त एक व्यापक वैश्विक मनोवैज्ञानिक संगठन और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक आयोजन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित इमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट प्रोग्राम 2021 के लिए दुनिया भर से चुने गए 40 अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक करियर शोधकर्ताओं में शामिल थीं। साथ ही ऐश्वर्या दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बेहतर कंप्यूटर उपयोग संभव करने वाले एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भी भाग है। बीएचयू के मनोवैज्ञानिक विभाग के डॉक्टर तुषार सिंह और ऐश्वर्या जायसवाल तथा CWURU और IIT बीएचयू के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त शोध टीम ने अपनी तरह का एक पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य ये दिखाना था कि कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हाव भाव पर आधारित एक तकनीक जिसमें उंगलियों की सहायता से कंप्यूटर को टाइपिंग के लिए निर्देश दिए जाते हैं, दृष्टिहीन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक संभावित कंप्यूटर इनपुट तकनीक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये नई खोज दृष्टिहीन व दृष्टिबाधित समुदाय को कंप्यूटर या कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के संचालन एवं विशेषज्ञता में सुधार करने में मदद करेगी तथा उन्हें वर्तमान डिजिटल युग का हिस्सा बनने में सक्षम करेगी। ऐश्वर्या, जिस तरह आपको ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी का प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये पुरस्कार क्या है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी छात्र को ये पहली बार मिला है या इसके पहले भी कुछ तरह का मिला? नहीं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के में पहले कभी नहीं मिला है। तो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की लीडिंग साइकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि उसके रॉयल चार्टर द्वारा वहाँ पे साइकोलॉजी को पब्लिक गुड के लिए अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये सोसाइटी हर 2 साल में 1989 से अभी तक हर 2 साल में एक बार यूरोपियन कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें कि ये अवार्ड दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इसके तहत वो वहाँ पे हमें इनवाइट करती है, हमें वेवर्स देती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है वहाँ आके अटेंड करने के लिए। वहाँ पे हमारे इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करती है ताकि इंटरनेशनल रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्रॉस कल्चरल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और अर्ली करियर साइंटिस्ट में नॉलेज एक्सचेंज बढ़े। हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लाएँ अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। प्लस उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एम्बेसडर बनने का, ताकि मैं ये प्रमोट कर सकूँ यहाँ आके भी। उसके सिवा मुझे वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस की रिपोर्ट कमेटी को सबमिट करनी होगी वापस इंडिया आके भी, वो उसे असेस करेंगे। आगे इस तरह के ग्रांट्स को बढ़ावा मिलेगा हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को कि यहाँ के स्टूडेंट्स को इस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है और ये उनके लिए कितनी ब्राइट अपॉर्चुनिटी होगी। इस बारे में मैं उनको रिपोर्ट लिख के भेजूंगी और वो उस पर फर्दर एक्शन लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है फ़िलहाल जो मेरे पास आया है। तो प्लस भारत की बात कर लिया तो भारत की आप पहली स्टूडेंट है जो बनारस से हैं। ये जैसे कि इसमें लिखा गया कि 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, तो क्या कहना है आपका इस पर? मुझे ये तो नहीं पता मैं भारत से पहली हूँ कि नहीं, ये मुझे ये मैंने पता भी नहीं किया अभी, बट हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये पहला मुझे मिल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या अचीवमेंट आपने किया और क्या प्रोजेक्ट पे आप जुड़ी हुई हैं? इसके पहले मुझे वर्ल्ड की लीडिंग साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है IUPSY, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज, जो कि एक्रेडिटेड है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। उसके तहत एक अवार्ड होता है इमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट अवार्ड। तो वो हर 4 साल में एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि वो पूरे दुनिया भर से 40 अर्ली करियर साइंटिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। एक 10 महीने का प्रोग्राम होता है। वो वहाँ हमें कांग्रेस अटेंड करने का तो वेवर देते ही हैं, साथ में हमारा बीच प्रोजेक्ट्स को लेके इंटरेक्शन, अपनी रिसर्च शेयर करना वर्चुअली। ये इन पर्सन होने से पहले 6 महीने पहले से वर्चुअली स्टार्ट हो जाता है और तरह तरह से कोलैबोरेशन प्रमोट किए जाते हैं। तो इसका पिछली कांग्रेस का अटेंड करने का और उसमें इमर्जिंग साइकोलॉजी से अवार्ड मिलने का मुझे ये फ़ायदा हुआ। पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रोफेसर्स हु प्रमोटेड मी फॉर दैट, क्योंकि तुषार सिंह सर भी एक इमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इनफैक्ट जो पहला अवार्ड मिला था
पहला सेशन ये हुआ था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज से, वो उस बैच में थे। तो तुषार सर और योगेश सर ने मुझे प्रमोट किया। उसके चलते मुझे 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले। एक है मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट, आई वुड से। उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वो पोलक यूनिवर्सिटी चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हुआ। उसमें फिलीपींस, चेक रिपब्लिक, इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग एंड अब स्पेन के भी रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं, और हम लोग उसमें एडोलेसेंट डेवलपमेंट के बायोसाइको सोशल कोरिलेट्स देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी असेस कर रहे हैं। उसके सिवा दूसरा जो कि हाल ही में उसी कांग्रेस के चलते मुझे प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है, वो इंडो फिलीपींस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लोग क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट असेस कर रहे हैं और क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में ऑन स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। इनके लिए हम लोग ग्रांट्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड आई होप सो कि BPS से भी मुझे ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बैक करने में जो BPS की एक्सपेक्टेशंस है हेल्प मिलेगी, एंड आई कुड ब्रिंग मोर प्राउड टू BHU और ऐसे प्रोजेक्ट्स बैक।